मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों से जंग छेड़ दी। इस जंग में जादूगरों ने अपने बहुत से जादुई जानवर और दानवों को युद्ध में उतार दिया, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही आसानी से मारे जाने लगे। जादूगरों के राजा ने जब सभी इंसानी राजाओं को हरा दिया तो उसका सामना किंग यूथर से हुआ। किंग यूथर के पास एक एक्सकैलिबर नाम की एक जादुई तलवार थी, जिसकी मदद से उन्होंने जादूगरों के राजा को बहुत ही आसानी से हरा दिया। जादूगरों के हारते ही दुनिया में एक बार फिर से शांति कायम हो गई। हालांकि इस युद्ध की वजह से किंग यूथर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब तक उनके बहुत से सैनिक भी मारे जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूथर का भाई वॉर्टिगन अपनी सेना लेकर वहां आ जाता है। दरअसल वॉर्टिगन कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता था ताकि वो खुद उसकी जगह राजा बन सके, और उसे अच्छे से पता था कि जब तक उसके भाई यानी यूथर के पास जादुई तलवार है तब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वॉर्टिगन शैतान से एक डील करता है। इस डील के चलते वॉर्टिगन अपनी पत्नी की हत्या करके उसे शान की बलि चढ़ा देता है। ये करते ही वो खुद एक शैतान यानी कि नाइट डीमन में बदल जाता है, जिसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो किंग यूथर को आसानी से हरा सकता था। लेकिन यूथर को इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि उसका भाई एक शैतान में बदलकर उसे मारने आ रहा है। इस पर यूथर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना नाइट डीमन से हो जाता है, जो एक ही बार में युद्ध की पत्नी को जान से मारने के बाद उसके बेटे को भी मारना चाहता था। पर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही यूथर अपने बेटे को एक नाव में बैठाकर दूर भेज देते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई से लड़ने लगते हैं। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम ये जान पाते हैं कि किंग यूथर का बेटा अब भी जिंदा है, क्योंकि वो नदी में बहते हुए लंदन सिटी की कुछ महिलाओं को मिल गया था, जिन्होंने उसे ऑर्फन हाउस में भेज दिया। दूसरी तरफ वॉर्टिगन ने अपने भाई को मारने के बाद खुद को नया राजा बना लिया था, और उसके राज्य के लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि वॉर्टिगन एक बुरा राजा था। वहीं उसने उस टावर का रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा दिया था, जिसकी मदद से जादूगरों के राजा को शक्तियां मिला करती थी। इसका मतलब साफ था कि अगर ये टावर बनकर तैयार हो गया तो जादूगरों को उनकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। ऐसा होते ही इंसानों और जादूगरों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन वॉर्टिगन को इस बात का कोई डर नहीं होता कि इंसानों और जादूगरों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ काफी सालों तक रहा था, इसलिए उसे भी छोटा मोटा जादू करना आता था। वॉर्टिगन उस टावर को दोबारा बनवा कर उसकी जादुई शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। इधर लंदन सिटी में किंग यूथर का बेटा अर्थर, जो बचपन से ही गलत संगत में फंस गया था, वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी होती है, इसलिए वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद भी किया करता था। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और अब आर्थर भी बड़ा हो चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ वॉर्टिगन का डार्क टावर भी लगभग बनने ही वाला था। इस टावर के बनने के चक्कर में उनके राज्य की एक नदी सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही वॉर्टिगन के सैनिकों को पत्थर की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें तलवार गड़ी हुई थी। यह देखते ही वो सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता, यहाँ तक कि वॉर्टिगन भी नहीं। तब वर्टिजन के आदेश पर आसपास के गांव और शहरों के लोगों को वहां बुलाया जाता है, ताकि वो लोग भी उस तलवार को निकालने की कोशिश करें, लेकिन अब तक कोई भी उस तलवार को निकालने में सफल नहीं हो पाया था। फिर एक दिन वॉर्टिगन के सैनिकों से आर्थर की बहस हो जाती है, इसलिए वो सैनिक आर्थर को बाकी अपराधियों के साथ पकड़कर उसे अपने राज्य ले आते हैं, जहाँ आर्थर को भी वो तलवार निकालने का आर्थर दिया जाता है। अब आर्थर जैसे ही उस तलवार को छूता है, वैसे ही उसे कुछ विजन नजर आने लगते हैं, साथ ही साथ उसे अजीब सी शक्ति का एहसास भी हो रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद वो उस तलवार को खींचकर पत्थर से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, और वॉर्टिगन को भी समझ आ जाता है कि आर्थर ही किंग यूथर का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि किंग यूथर की कैलिबर तलवार होती है, जिससे यूथरैक्स राज्य के लोगों को भी पता चल जाता है कि आर्थर ही यूथरैक्स का वारिस है। अब इससे पहले कि राज्य के लोग वॉर्टिगन के खिलाफ बगावत करवा दें, वो आर्थर को जेल में डलवा देता है। लेकिन इसके बाद भी राज्य के लोग बगावत कर देते हैं, क्योंकि उनका असली राजा यानी यूथर का बेटा वापस आ चुका था। इस पर वॉर्टिगन जेल में आर्थर से मिलने जाता है, जहां वो कहता है कि कल मैं सबके सामने तुम्हें तलवार उठाने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम उस तलवार को मत उठाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में गए तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मरवा दूंगा। फिर अगले दिन आर्थर से कहा जाता है कि वह उस तलवार को उठाकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करे, लेकिन आर्थर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। इस पर वॉर्टिगन अपने राज्य के लोगों से कहता है कि आर्थर एक बहरूपिया है, और ऐसा कहकर वह उसे मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले कि आर्थर को मौत की सजा दी जाती, वहाँ मैक नाम की एक जादूगरनी, जिसके अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां होती हैं, वो काफी सारे जानवरों को कंट्रोल करके वॉर्टिगन के सैनिकों पर हमला करवा देती है। तभी वहाँ यूथर के सबसे वफादार सैनिक आकर आर्थर की जान बचा लेते हैं। वो सभी आर्थर को बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ आर्थर एक बार फिर उस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सभी लोगों ने आर्थर को अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन आर्थर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा
बचा है। तब मैक उस तलवार पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके यह पता कर लेती है कि आर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल जाता है कि आर्थर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने के लिए ये फैसला करती है कि वो उसे डार्कलैंड में भेजेगी, जहाँ जाकर आर्थर को सब याद आ जाएगा। आगे हम आर्थर को डार्कलैंड की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स और सांपों से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए आखिर में उस टावर तक पहुंच जाता है, जहाँ जाने के लिए मैक ने उससे कहा था। वहां पहुंचते ही उसकी एक्सकैलिबर तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही आर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें आर्थर की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन डीमन नाइट और यूथर में डीमन नाइट भारी पड़ रहा था, लेकिन यूथर ने एक्सकैलिबर तलवार को हवा में उछालकर खुद उसके नीचे आ गया, जिससे वो तलवार यूथर की पीठ में जा लगी और वो पत्थर की मूर्ति में बदलकर पानी में जा गिरा। दरअसल यूथर ने तलवार की शक्तियों से खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार डीमन नाइट को ना मिल सके। ये पूरी घटना को छोटा आर्थर बोट में बैठा देख रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आर्थर के हाथों में उस तलवार को देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मैक और आर्थर जब वापस आ रहे होते हैं तो मैक आर्थर से बताती है कि जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई यानी वॉर्टिगर्न ने जादूगरों के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़काकर युद्ध शुरू करवा दिया। वॉर्टिगर्न ने ये सब इसलिए किया ताकि वो खुद अपने भाई की जगह राजा बन सके। तब जादूगरों के राजा ने उस टावर की शक्तियों को अनलॉक करके इंसानों के खिलाफ हुए सभी युद्धों को जीत लिया, लेकिन आखिर में किंग यूथर ने उस जादूगर को हराकर उसके डार्क टावर को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी काली शक्तियां उसी डार्क टावर से आती थी। किंग यूथर इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी एक एक्सकैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ दिया, यानी अब वो तलवार बस उसके ही वंशज के लोग कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि आर्थर और उसके बाद उसका बेटा उस तलवार को इस्तेमाल कर पाएगा। मैक आगे बताती है कि वॉर्टिगर्न उस टावर को और भी ज्यादा ऊंचा करवा रहा है और वो जितना ऊंचा होगा उसकी शक्तियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी, इसलिए हमें जल्दी उसे रोकना होगा, वरना बाद में उसे एक्सकैलिबर तलवार से भी नहीं रोका जा सकेगा। जिसके बाद आर्थर और उसके साथी ब्रिटेन देश के एक पावरफुल फैमिली के लोगों से मिलते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे, हथियार और एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ आर्थर उन्हें समझाता है कि वो राजा बनने के योग्य है, क्योंकि वो किंग यूथर का बेटा है। ये सुनकर वो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब उनका पहला मिशन डार्क टावर पूरा करने से रोकना है। इसके लिए वो एक शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इस जहाज में डार्क टावर बनाने के लिए माल ले जाया जा रहा था। लेकिन वो इतने पे ही नहीं रुकते, बल्कि वो लोग वॉर्टिगर्न के महल में भी आग लगाने के बाद वॉर्टिगर्न को मारने की योजना बनाते हैं। हालांकि वॉर्टिगर्न को उनकी योजना का पता चल जाता है, इसलिए वो अपना एक हमशक्ल तैयार करता है, जिसे आर्थर का साथी एक तीर मारकर जान से मार देता है। जैसे ही वो मरता है, सैनिकों को आर्थर के साथियों की लोकेशन पता चल जाती है। इसके बाद वो मैक को भी पकड़ लेते हैं। आर्थर अपने साथियों को मुसीबत में देखकर अपनी एक्सकैलिबर तलवार उठा लेता है और फिर वो उसकी एक ही वार से वटीजन के सभी सैनिकों को मार गिराता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी तलवार में बहुत ज्यादा शक्ति है। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद आर्थर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सैनिक तो सिर्फ अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और उनकी आर्थर से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी समय वॉर्टिगर्न भी उसके एक साथी को जान से मार देता है, जिसके बाद आर्थर अपने बाकी साथियों को एक नाव से लेकर दूर चला जाता है। वो आगे जाकर अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है, क्योंकि इस तलवार से हुई तबाही ने उसको बहुत दुखी कर दिया था। तभी पानी की रानी नदी में आर्थर की तलवार को पकड़कर आर्थर को भी नदी में खींच लेती है। यहाँ वो आर्थर को भविष्य के विजन दिखाती है, जिसमें वो ये देखता है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। इस विजन को दिखाने के बाद वो रानी उससे कहती है कि अगर तुमने वॉर्टिगर्न को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया का यही हाल होगा, इसलिए तुम एक सच्चे योद्धा की तरह वॉर्टिगर्न से युद्ध करो और उसे हराकर दुनिया में शांति कायम करो। ये सुनकर आर्थर दोबारा से अपनी तलवार उठा के जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसके साथी बताते हैं कि राज्य की जनता अब भी तुम्हें ही अपना राजा मानती है। पर उसी समय वॉर्टिगर्न की आर्मी का एक कमांडर आर्थर को बताता है कि मैक अब भी वॉर्टिगर्न के कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले वॉर्टिगर्न ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तब आर्थर मैक को बचाने के लिए अपनी एक्सकैलिबर तलवार वॉर्टिगर्न के कमांडर को दे देता है। इस पर मैक को छोड़ दिया जाता है। इसलिए अब मैक वापस आते ही आर्थर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल करती है, ताकि मैक के द्वारा कंट्रोल किए हुए एनिमल्स उसे कोई नुकसान न पहुंचाएं। जिसके बाद आर्थर वॉर्टिगर्न के कैसल में उसका सामना करने जाता है, जहां वॉर्टिगर्न को पूरा भरोसा था कि वो अपनी तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो आर्थर को उसकी ही तलवार से मारने की कोशिश करता है। पर उसी समय मैक अपने जानवरों, पक्षियों और विशालकाय सांपों को कैसल में भेज देती है, जो वहां जाते ही वॉर्टिगर्न पर हमला कर देते हैं। तब वॉर्टिगर्न एक्सकैलिबर तलवार से एक सांप के ऊपर वार करता है, जिससे वो तलवार एक पिलर में फंस जाती है और अब उस तलवार को सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता था। वहीं दूसरी तरफ मैक के विशालकाय सांप और आर्थर के बाकी साथी कैसल में हर तरफ तबाही मचा रहे थे। ये देखकर वॉर्टिगर्न समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो पिछली बार की तरह केव में जाकर दोबारा से डीमन नाइट में बदल जाता है। कुछ देर बाद आर्थर भी एक्सकैलिबर तलवार को पिलर से निकालकर वॉर्टिगर्न के साथियों को मारते हुए आखिर में डीमन नाइट से फाइट करने लगता है। इस फाइट में डीमन नाइट, जो आर्थर पर भारी पड़ रहा था, उससे कहता है मेरी तलवार मेरी है। यही बात उसने अपने भाई
यूथर से भी कही थी। आर्थर डीमन नाइट पर एक के बाद एक कई वार करता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। तब उसे समझ आता है कि अगर वो इस तलवार की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। फिर वो अपने गुस्से को शांत करके डीमन नाइट पर वार करता है, जिससे आखिरकार वो उसे मारकर उसके असली रूप यानी वॉर्टिगन में ले आता है। यहाँ घायल होने की वजह से वॉर्टिगन मारा जाता है। वॉर्टिगन के मरते ही डार्क टावर भी नष्ट हो जाता है, यानी अब उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई है। कहानी के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि आर्थर को उस राज्य का राजा बना दिया गया है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और कहानी में।